हेलो एवरीवन, आज के इस सेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है एसएसटीएस एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर। आप सभी का एक बार पुनः फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूं आरपीएफ एग्ज़ाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है, आरपीएफ का एग्ज़ाम 2 मार्च से स्टार्ट हुआ था और 2 मार्च के बाद में 12 मार्च तक के जितने आपके एग्ज़ाम थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका पेपर 17 को है और बहुत सारे हैं जिनका पेपर 18 को है। तो जिन भी स्टूडेंट का पेपर 17 और 18 तारीख को है तो वो सारे के सारे स्टूडेंट इस क्लास को एंड तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो मेरे भाई, क्लास अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे भाई कमेंट करके बता दो कि आपका पेपर कब है। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। लुप्त स्थान ज्ञात करना है। इन ऐसे क्वेश्चन में मेरे भाई कुछ भी नहीं करना होता है, इनकी सिर्फ नंबरिंग देखनी होती है। ध्यान लो, ए आता है आपका 1 पर, जेड आता है 26 पर, सी आता है आपका 3 पर, एक्स आता है 24 पर और ई आता है 5 पर। एक में जोड़ेंगे 3 आ जाएगा और 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा और इसमें अगर 2 घटाएंगे तो 24 और 24 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 22। तो 22 नंबर पर वी आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर वी में है। जिन्होंने आंसर ऑप्शन नंबर 3 दे दिया उन सबका सही, बाकी सबका गलत। लुप्त पद ज्ञात करना है। अब यहाँ पर खाली स्थान में आप लोगों को कौन सी संख्या इनमें से फिलअप करना है। तो ये सवाल भी बहुत इजी हैं, तुरंत लॉजिक मिल जाएगा 1 सेकंड के अंदर। 2 में 3 जोड़ूंगा तो 5 होगा, 5 में 3 जोड़ूंगा तो 8 होगा, 8 में 3 जोड़ूंगा तो 11 और 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14 और 14 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 17 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। एक आंसर देने वालों के मजे, बाकी सबका हो जाता है गलत। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि जिस प्रकार पहिए का संबंध वृत्त से है उसी प्रकार संतरे का संबंध किससे होगा। सभी लोग कमेंट करो कि पहिए का संबंध अगर वृत्त से है तो जो मौसमी यानी कि संतरा का संबंध किससे होगा। तो मेरे भाई देखिए, यहाँ पर पहिया कैसा होता है। पहिया तो आपका एकदम गोल होता है, ऐसे सर्किल टाइप में, तो और वृत्त भी आपका गोल होता है। तो जब हम पहिए की बात करें या फिर वृत्त की बात करें, ये भी आपके 360 डिग्री पर होता है। तो अगर हम लोग बेलन की बात करें उसी प्रकार, और वर्तुल की बात करें और घनाभ, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन दीर्घ वृत्त ये क्या होता है, ये मतलब कि ये फैला हुआ होता है। तो मतलब अगर थोड़ा सा ये फैला हुआ होता है तो कभी भी आप नारंगी को देख लो, संतरे को देख लो, तो बिल्कुल गोल नहीं होता है। मतलब कि ये आपका थोड़ा सा संतरा ऐसे थोड़ी ना होता कि बिल्कुल प्रकार से मतलब गोल बनाया गया हो, ऐसा नहीं होता है। तो ये आपका दीर्घ वृत्त होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। अब लुप्त पद ज्ञात करना है, यानी कि अगर गलफड़े का संबंध मछली से है तो मानव का संबंध किससे होगा। तो अरे भाई, मछली किससे सांस लेती है? मछली आपकी सांस लेती है गलफड़े से, सॉरी। तो मनुष्य किससे लेगा? नाक से। बात खत्म, बस इतनी सी बात क्वेश्चन में कही गई थी। आ जाओ अगला क्वेश्चन। सवाल में बोला गया कि ए की माता बी की बहन है और उसकी पुत्री सी 16 वर्ष की है। बी किस प्रकार सी से संबंध रखेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, तुरंत सवाल का आंसर मिल जाएगा अगर कोशिश करोगे। अब सवाल में तुमसे क्या बोला गया कि ए की मम्मी बी की बहन है, तो ये मैंने ए मान लिया। क्या माना? ए मान लिया। अब ए की कोई मम्मी होगी, मुझे नहीं पता कि ए की मम्मी कौन है, लेकिन ये मम्मी है यानी कि माता है, और ये बहन किसकी है? ये बी की बहन है। तो मान लो कि मैं हूँ और ये हमारी मम्मी है, तो ये मम्मी का भाई हो जाता है। तो ये अगर इनकी बहन है तो ये इनका भाई लगा। मान लो ये मैं हूँ और ये मेरी मम्मी है, और तो ये क्या होगा? ये मेरी मम्मी का भाई होगा। तो ये मेरा क्या लगेगा? ये तो मेरा मामा लगेगा। तो ये का क्या लगेगा? ए का तो मामा लगेगा, लेकिन तुमसे ए का नहीं पूछा गया, लेकिन तुमसे सी का पूछा गया। उसकी पुत्री सी है तो उसकी सिर्फ जो उसका जो शब्द है ये किसके लिए? ए के लिए आया। तो ए की पुत्री कौन होगी? वो तो सी होगी। तो अब बताओ सी का बी से क्या संबंध रहेगा। तो यहाँ पर मामा तो लगेगा नहीं, मामा किसका लगेगा? ए का लगेगा। तो सी यानी कि मातृवंश से क्या लगेगा? मामा लगेगा, यानी कि लगेगा मामा ही, लेकिन मेरी मम्मी और मेरी मम्मी का मामा यानी मेरा क्या लगेगा? तो यानी कि मेरी मम्मी का मामा लगेगा तो मेरा भी मामा, लेकिन डायरेक्ट मामा नहीं होंगे, ये मात्र मामा यानी कि मातृवंश मामा बोला जाएगा। तो
लेकिन मतलब कि डायरेक्ट यानी खास वाले नहीं होते, ये मात्र यानी कि मम्मी के वंश से मामा लगेंगे। ठीक है, मान लीजिए आपके पापा और आपके पापा के मामा भी आपके मामा लगेंगे, लेकिन वो आपके खास नहीं, वो आपके मातृवंश या पुत्र वंश से मामा लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट नहीं यूज करना है। अब यहाँ पर आपको प्रत्येक संख्या में पहले और दूसरे के स्थान पर परस्पर बदल दिए जाते हैं, तो छोटी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी होगी। तो इस सवाल में आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें क्वेश्चन को देखिए और इस सवाल का कुछ भी नहीं करना है। इसमें क्या करना है, इनको आपस में आपको इंटरफेयर करना है, चेंज करना है। तो यानी कि 8 की जगह पर 1 लिख दो या 8 की जगह पर क्या लिख दो, 3 लिख दो, तो ऐसे करना है। तो 1 की जगह पर 8 और 8 की जगह पर 3, यानी कि यहाँ पर इसको यानी कि इंटर 7 4 9 ये हो जाएगा, और इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर, तो 6 पहले 5 बाद में फिर 4 यहाँ पर आ जाएगा, 7 यहाँ पर, तो ये 9 7 और 2। तो आपसे पूछा गया कि सबसे छोटी तो 183 बन रहा है, और 183 आपकी 813, यानी कि यही तुम्हारी सबसे छोटी हो जाएगा। यानी कि अगर मैं पहले और दूसरे अंक को आपस में बदल रहा हूं तो आपकी सबसे छोटी संख्या 813 बन जाएगी। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना है, बस अंकों का इंटरफेयर करना है। तो 813 है, इनको इंटरफेस करेंगे तो 1 और 8 3, बहुत इजी है क्वेश्चन मेरे भाई। वीडियो में आगे 22 लिखा जाए और बस को 42 लिखा जाए, तो बताओ ट्रम को क्या लिखा जाएगा, ट्रम को कैसे लिखा जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी आपको इस क्वेश्चन में नहीं करना। अब देखो यहाँ पर सी आता है 3 नंबर पर, ए आता है 1 नंबर पर, आर आएगा 18 पर, सबको जोड़ दो, यानी कि 3 1 4 और 4 और 18 कितना होता है, 22 होता है, जो कि यहाँ पर है। अब यहाँ पर देख लो, बस को टी आता है, यानी कि ये आपका बी आता है 2 पर, और ये आपका 21 पर, यू और एस 19 पर, 23 और ये आपका 19 42 होता है, जो कि यहाँ पर। अब टर्म को देख लो यहाँ पर, अब टी आता है आपका कहाँ पर, 20 पर, आर आता है 18 पर, और ये 1 पर और प्लस 3 पर, और ये 20 और ये आपका कितना हो जाएगा 13, 20 और 18 38, और एक आपका 39 और 13 कितना हो जाएगा, ये आपका 52 हो जाएगा। तो जिन्होंने 52 आंसर कर दिया है उन सभी का सही हो जाता है, बाकी सबका हो जाता है गलत। तो जिन्होंने आंसर 52 दिया उनके तो सही है, बाकी सबका हो जाता है गलत। 3 और 1 आपका 4, और 4 और 8 ये आपका 22, सबको जोड़ लो 42, और इन सबको जोड़ोगे तो 52 आंसर आने वाला है। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बोला क्या जा रहा है कि ए बी के बाद में आपका सी और उसके बाद में एफ आई, और यहाँ पर इस खाली स्थान में अनुपस्थित शब्द आपको फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए यहाँ पर कुछ भी तुमको नहीं करना है। अब शुरू के अक्षर आप लोग देखिए, यानी कि स्टार्टिंग में ए आपका आता है 1 नंबर पर, सी आता है आपका 3 नंबर पर, और एफ आता है आपका 6 नंबर पर। और एक में आप लोग अगर 2 जोड़ते हैं तो आपका 3 आ जाता है, 3 में अगर 3 जोड़ते हैं तो आपका 6 हो जाएगा, 6 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 10 होगा, और 10 नंबर पर आपका जे आता है, और 10 नंबर पर आता है जे, और इसमें आपको यहाँ पर 5 जोड़ोगे तो 15 नंबर पर आपका ओ, यानी कि पहले मैंने 2 जोड़ा, फिर मैंने 3 जोड़ा, फिर मैंने 4 जोड़ा, और यहाँ पर फिर आपका जे आ जाएगा। तो जे इसमें फर्स्ट ऑप्शन में और फोर्थ ऑप्शन में। तो एक ऑप्शन और देख लेते हैं। अब बी आता है 2 नंबर पर, ई आता है आपका 5 नंबर पर, आई आता है आपका 9 नंबर पर। 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएंगे, 5 में 4 जोड़ेंगे तो आपका 9 हो जाएगा, और 9 में 5 जोड़ोगे तो 14 नंबर, और 14 नंबर पर एन आएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। पहले 2 जोड़ो, फिर 3 जोड़ो, फिर 4 जोड़ो, फिर 5, फिर 6, यानी कि 2 3 4 और 5। अगला क्वेश्चन देखो, फायर का संबंध अगर वर्ण से है तो वाटर का संबंध किससे होगा। अब फायर का संबंध आपका वर्ण से है तो बहुत सारे बच्चे इनकी नंबरिंग करने लग जाएंगे। एफ आता 6 नंबर पर, आई आता 9 नंबर पर, आर आता 18 नंबर पर, लेकिन मेरे भाई ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा। अब आर आग लगती है फायर से, और फायर से होती है जलन, तो यानी कि जली हुई कोई चीज़ आपकी अगर है तो वो बर्न होगी, और पानी अगर आएगा तो क्या बनेगा, तो बाढ़ आएगा, तो पानी से आपकी बाढ़ आएगी, तो बात खत्म। तो फायर से जलन होती है, कोई भी चीज़ जलती है, अगर पानी ज़्यादा आ गया तो यानी कि फ्लड, यानी कि बाढ़ आ गई। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन।
लो भाई यहाँ पर श्रृंखला में विलुप्त संख्या का पता लगाइए, बताओ इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। चलिए अब देखते हैं इस सवाल का राइट आंसर आप लोग क्या करोगे। तो देखो यार यहाँ पर 3 में कितना जोड़ें कि यहाँ पर आपका क्या हो जाए, 3 में अगर 2 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 5 में 4 जोड़ दें तो मेरे भाई 9 हो जाएगा। फिर 9 में 2 जोड़ दें तो यहाँ पर 11 हो जाएगा। 11 में 4 जोड़ दें तो यहाँ पर 15 हो जाएगा। 15 में जो 2 जोड़ दें तो 17 हो जाएगा। 17 में 4 जोड़ दें तो 21, यानी कि पहले 2 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, यानी कि अब यहाँ पर 4 अगर जोड़ते हैं तो 11 और 4 आपका हो जाता है 15। तो जिन्होंने आंसर दे दिया 15 उन सभी का हो जाता है सही, बाकी सभी का हो चुका है गलत। 15 आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगर टेनिस का संबंध कोर्ट से है तो बॉक्सिंग का संबंध किससे होगा, स्टेडियम से होगा, रिंग से होगा, पिच से होगा या ग्राउंड से होगा। अब इसमें से बच्चे अगर बहुत सारे ऐसे नंबर देगा कि टी आएगा 20 नंबर पर और ई 5 नंबर पर, ये काम आपको नहीं करना है। अब टेनिस खेल जो होता है, इस खेल का मैदान क्या होता है, तो टेनिस के खेल का मैदान आपका होता है कोर्ट। तो बॉक्सिंग के खेल के मैदान को क्या बोलते हैं, आपको रिंग बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाता है। जैसे कि क्रिकेट आपका कहाँ पर होता है, स्टेडियम में होता है, और उसी तरीके से बॉक्सिंग कहाँ पर होती है, रिंग के अंदर होती है। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सेशन को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल आपका फ्री होता है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि प्लस का मतलब गुणा है, माइनस का मतलब भाग है, गुणा का मतलब है प्लस और भाग का मतलब माइनस है, तो निम्न का मान बताइए क्या होगा। अब जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला गया है वैसे वैसे हम लोग कर लेते हैं। अब ध्यान से देखो मेरे यार, यानी कि 36 की जगह पर हम लोग लिख देते हैं 36। अब यहाँ पर माइनस का मतलब तो है भाग, और यानी कि यहाँ पर भाग लगा देते हैं 4 का, और फिर आ गया है प्लस, प्लस यानी कि प्लस गुण का मतलब गुणा, गुणा लगा दो 7 का, और ये आपका प्लस यानी कि 4 और प्लस 8, तो ये आपका कट जाएगा 4 9 36 और ये 37 और ये प्लस 8, यानी कि ये आपका कितना हो जाएगा 7 9 63 और 8 71। जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर 2 उन सभी का हो जाता सही, बाकी सबका हो जाता है गलत। जिन्होंने आंसर दे दिया 71 उन सभी के हो जाते मजे, बाकी मेरे भाई आप सभी का हो जाता है गलत। तो उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चन में आपसे बोला गया है साथियों कि डी जी जे का संबंध इससे है, तो बताओ डब्ल्यू टी क्यू का संबंध किससे होगा। सभी स्टूडेंट इस सवाल का राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। कितने स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, इन क्वेश्चंस की हम लोग नंबरिंग करेंगे। इनकी नंबरिंग करेंगे तो मेरे भाई देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो मेरे भाई, ध्यान से देखो कि यानी कि डी जी जे, डी आता है आपका 4 नंबर पर, जी आता है आपका 7 नंबर पर, और जे आता है आपका 10 नंबर पर। अब इसको तुम क्या करो, इसको भी अगर देखोगे तो ए आता है 1 पर, डी आता है 4 पर और जी आता है 7 पर। यानी कि सर कुछ भी नहीं किया गया है, इसमें से 3 घटाया, इसमें भी 3 घटाया, इसमें से भी 3 घटाया। अब यहाँ पर डब्लू आता है आपका 23 नंबर पर, टी आता है 20 पर, क्यों आता है 17 पर। तो 23 में 3 घटाओगे तो यानी कि ये आपका कितना हो जाएगा 17। यानी कि इसमें से अगर हम लोग 23 में से 3 घटाएंगे तो 20 पर टी, और इसमें अगर टी घटाएंगे 17 पर आता है क्यों, और इसमें से ये 14, तो टी क्यू एन। जिन्होंने आंसर दे दिया है 4 ऑप्शन नंबर उन सभी का हो जाता सही, बाकी सभी का हो जाता है गलत। 23 में अगर हम लोग घटाएंगे तो ये आपका 20, और इसमें से 3 घटाएंगे तो 17, और 17 में से 3 घटाएंगे तो 14। टी क्यू एन यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर सभी माउस मॉनिटर है, तो मेरे भाई सारे के सारे जो माउस हैं वो क्या हैं, वो मेरे भाई आपके मॉनिटर हैं। क्या हैं, मॉनिटर हैं। अब सभी मॉनिटर जो हैं ये आपके यूपीएस हैं, और सभी मॉनिटर यूपीएस हैं, और सभी सीपीयू यूपीएस आपके सीपीयू हैं। अब सवाल में बोला गया है कि कुछ सीपीयू माउस हैं, तो हाँ भाई सीपीयू का गोला इतना बड़ा और माउस का गोला कुछ ना कुछ इस तरीके से है, तो ये बात भी आपकी सही है। अब कुछ सीपीयू यानी कि ये सीपीयू का गोला इतना बड़ा, यूपीएस का गोला इतना बड़ा, तो कुछ ना कुछ तो है, यानी कि पहला भी सही
और मेरे भाई दूसरा भी आपका सही। पहला और दूसरा यानी कि दोनों आपके यहाँ पर सही हैं। पहला और दूसरा दोनों सही हैं, यानी कि माउस मॉनिटर के अंदर आया और यूपीएस यानी ये आपका सीपीयू के अंदर। तो सीधी सी बात है, सीपीयू यानी कि माउस, यानी कि ये आपका कुछ ना कुछ है। सीपीयू का गोला इतना बड़ा, यूपीएस का गोला इतना बड़ा, तो कुछ ना कुछ तो मुझे लग रहा है, तो ये वाला सही हो जाता। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में बोला गया कि ए का मतलब गुणन है, बी का मतलब जोड़ है, सी का मतलब भाग है, डी का मतलब घटाव है।